हेलो एवरीवन। अगेन बीपीएससी 72nd बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि 2025 में यहाँ पे जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे रखे हैं विथ मार्क आंसर की। एक एक करके सबका वीडियो जो है अपलोड हो रहा है इन आवर सीरीज। ये जो सीरीज आप देख रहे हो कंटिन्यू सीरीज है, ठीक है। डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी हम लोग इसमें ऑडिटर एग्जाम के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब ऑडिटर एग्जाम जो अभी हुआ था उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। फिर उसके बाद से डीएसओ एग्ज़ाम जो हुआ है उसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, तो डू चेक दैट आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है आज हम डिस्कस करेंगे वो जूनियर बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट जीएस पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे। फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आने का रेप्लिकेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इसलिए ये सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ को अगर पूरा वीडियो आप देख लेते हो तो आपको आई कैन गारंटी की जो है 72nd बीपीएससी में आपको दिक्कत नहीं होगा लास्ट मिनट में, ठीक है। नाउ सी, पहला क्वेश्चन है कि नक्सल फ्री इंडिया जो है हमारा टारगेट है कब। द इंडियन गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू द ईयर। बेसिकली नक्सल फ्री इंडिया जो है हमें बनाना है, ठीक है। गवर्नमेंट इस चीज़ को कमिट कब तक कर रही है कि कब तक नक्सल फ्री बना देना है, तो 31 मार्च 2026, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखो फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है, तो मुंबई करजट में, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर थर्ड है कि इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट जो है आपको वो इंदौर में देखने को मिलेगा, ठीक है, एमपी। नाउ नेक्स्ट है कि इनॉग्रेशन ऑफ अटल युवा महाकुंभ, ये कहाँ पे हमको देखने को मिला था, तो है लखनऊ में, राइट। तो लखनऊ में इनॉग्रेशन ऑफ अटल युवा महाकुंभ देखने को मिला, ठीक है। नाउ व्हाट इज ट्रूथ फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। बेसिकली कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो मिला हुआ है 2024 में, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो 2024 में जो है मिला था वो चारों को मिला था, ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार, बट उनका स्पोर्ट्स जो है इसमें गलत है। तो सही कौन सा मैच है वो देखना था। डी गुकेश जो है वो चेस से एसोसिएटेड है, मनु भाकर जो है वो शूटिंग से है, ठीक है। और हरमनप्रीत जो है ये क्रिकेट से है। एक्चुअली हरमनप्रीत कौर नहीं है, ये हरमनप्रीत सिंह है, ठीक है, जो कि हॉकी वाले हैं, ठीक है। तो ये क्रिकेट नहीं होगा। नाउ प्रवीण कुमार जो है ये पारा एथलीट हैं और इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा, ओके। नाउ इस पीडीएफ को अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। नाउ 6 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे पासेस है, ठीक है, पास देखना है क्या। सिपकी ला पास जो है वो कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है, राइट। चांगला पास जो है लद्दाख में है। लीपू लेक जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। जबकि लिखा पानी लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वो कहाँ है लिखा पानी लेक, तो अरुणाचल में है। आई होप कि याद रहेगा। चांगला कहाँ पे है, लद्दाख में। लीपू लेक कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में। और सिपकीला कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। अपार्ट फ्रॉम दैट लिखा पानी लेक कहाँ पे है, तो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि विच वन इज़ ए वैरायटी ऑफ टी ग्रोन इन इंडिया। तो देखो ये जो है अरेबिका, लेब्रिका और रोबास्टा, ये तीनों जो है ये कॉफ़ी की वैरायटी है, ठीक है, राइट। जबकि टी की वैरायटी जो है असामिका है, जो कि असम में देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के ऊपर नाम भी पड़ा है उसका, ठीक है। तो कौन सी टी की वैरायटी ग्रो की जाती है इन इंडिया, तो है असामिका। बाकी अरेबिका, लेब्रिका और रोवास्टा ये क्या है, कॉफ़ी की वैरायटी है, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर है कि वेदांता अल्युमिनियम लिमिटेड इज लोकेटेड इन, वेदांता अल्युमिनियम लोकेटेड कहाँ है, तो ये है बेसिकली लांजीगढ़ में, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो कि नेशनल वाटरवे टू स्ट्रेचेज बिटवीन, तो वाटरवे टू कहाँ से है देखने को मिलेगा, तो दुबरी से सादिया देखने को मिलेगा। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कहाँ से, हल्दिया से इलाहाबाद। एंड नेशनल वाटरवे थ्री जो है वो कोल्लम से कोट्टापुरम देखने को मिलेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ इंडिया इज फेसिंग इंटेंस
डीपॉपुलेशन, बेसिकली कह रहा है कि कौन सा ट्राइब्स जो है इंडिया का वो फेस कर रहा है इंटेंस डीपॉपुलेशन, मतलब इनकी पॉपुलेशन जो घट रही है, वो है जारवा ट्राइब्स। अब जारवा ट्राइब्स कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलेगा, ये यूटी में, वो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जारवा ट्राइब कहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ सी भील और गोंड। भील जो है लार्जेस्ट ट्राइब है, लार्जेस्ट ट्राइब है अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस 2011। ठीक है, लार्जेस्ट ट्राइब है। नाउ यहाँ पे देखो गोंड ट्राइब और संथाला भी जो है नंबर ऑफ गोंड्स जो है वो बढ़ गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू सेंसस जो है वो लार्जेस्ट ट्राइब कौन सा है, तो भील है। 11th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ए ग्रामर टेक्स्ट, बेसिकली एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है, इसमें से ग्रामर का टेक्स्ट कौन है, तो अष्टाध्यायी जो है ये ग्रामर का टेक्स्ट है महाभारत से। ठीक है, ये भी एक ग्रामर का टेक्स्ट है। प्राकृत प्रकाशा ये भी ग्रामर का टेक्स्ट है, और टुकला पीएम जो है ये भी ग्रामर का है। कौन कौन लिखा है इसको, तो देखो अष्टाध्यायी को किसने लिखा है, तो पनिनी ने लिखा है। ठीक है, महाभाष्य को किसने लिखा है, तो इसको कमेंट में बता देना आप। ठीक है, और टोकला पीएम को किसने लिखा है, तो टोकला पीआर ने लिखा है, टोलका पीआर ने लिखा है। ठीक है, इनकी मूर्ति भी लगी हुई है, आपको पता होना चाहिए कि वो जो आइलैंड है अराउंड तमिलनाडु वहाँ पे। ठीक है, तो चारों है, तो ऑल ऑफ देम आर दी ग्रामर टेक्स्ट। नाउ 12 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ लोथल। लोथल क्या है, एक हड़प्पन साइट है, हड़प्पन पोर्ट सिटी है। ठीक है, दो अभी कहाँ पे ये देखने को मिलेगा, तो ये है गुजरात में। ठीक है, और यहाँ का जो मस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है, यहाँ पे डॉकयार्ड मिलता है। ठीक है, तो डॉकयार्ड देखने को मिला था अकॉर्डिंग टू आईवीसी, राइट। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये धौलावीरा, ये धौलावीरा में मिलेगा। ये भी कहाँ पे है, तो गुजरात में। ठीक है, प्लग्ड फील्ड कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये है कालीबंगन में। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ पे है, ये मुझे कौन से स्टेट में है वो कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है द गुप्ता किंग इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नॉन एज। जो गुप्ता किंग्स जो है लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको दिनार कहा जाता है। ठीक है, और तनका क्या था, ये सिल्वर कॉइन था। ठीक है, और ये गरुड़ा है, ये उनका स्टेट सिंबल था। ठीक है, अब देखो अंडर फिरोज शाह तुगलक, रजबा एंड इलुक खानी वॉज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। बेसिकली कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे रजबा और इलुक खानी, ठीक है, ये किसका नाम था, ये बेसिकली नाम था जो कैनाल्स बने थे ना इसके टाइम पे, उसका नाम था। अब सी रजबा एंड इलुक खानी जो है कैनाल्स हैं, और फिरोज शाह तुगलक जो है ये इसको कंसिडर किया जाता है कि इन्होंने लगभग लगभग 30,000 प्लस कैनाल्स बनवाए थे। ठीक है, कैनाल्स कंस्ट्रक्टेड, राइट। 15 नंबर जो है विच हु वॉज द सुल्तान हु डिड नॉट शो एनी कंसिडरेशन टू द नेम ऑफ खलीफा। कौन वो सुल्तान था, ठीक है, जो डिड नॉट शो एनी कंसिडरेशन टू द नेम ऑफ खलीफा, तो वो बेसिकली था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, राइट। नेक्स्ट है कि 26 नंबर क्वेश्चन कि वाई डज ए बॉल थ्रोन अपवर्ड कम डाउन आफ्टर रीचिंग ए सर्टेन हाइट्स। एक बॉल को ऊपर भेज दे मतलब फेंक देते हैं, कुछ देर बाद से वो फिर से नीचे आ जाता है आफ्टर रीचिंग सर्टेन हाइट्स। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन इट कंटिन्यूसली, इसकी वजह से। 27 नंबर कह रहे हैं कि वाई डू वी फील कूलर व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए फैन और आफ्टर ए बाथ। तो ये क्यों होता है, द मूविंग एयर इंक्रीजेज द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन। ठीक है, 28 नंबर है कि व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय ए माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है ये किस तरह का इमेज बनाता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस का यूज करते हैं हम, तो माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, और कनकेव मिरर। ठीक है, और कनकेव मिरर या कन्वेक्स लेंस दोनों का फीचर यही होता है कि यहाँ पे इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड बनता है। वर्चुअल और इरेक्ट ये इमेज कहाँ पे बनेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा बेसिकली कन्वेक्स मिरर एंड कनकेव लेंस। ठीक है, अगर कुछ इधर उधर हो गया हो तो डू लेट मी नो। ठीक है,
नाउ व्हाट इज द मेन ऑप्टिकल कंपोनेंट यूज इन द कैमरा। मेन ऑप्टिकल कंपोनेंट क्या होता है जो कैमरा में यूज होता है, तो वो है लेंस। ठीक है। वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेटेड होता है, तो ये बेसिकली एनर्जी सेल ऑफ द एनर्जी लेवल ऑफ और सेल में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में कुछ नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बेसिकली। ठीक है, अटैच्ड विथ प्रोटॉन्स नहीं। नाउ नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 नंबर कह रहे हैं कि व्हाट आर द फॉलोइंग फोर्सेस opposes the thrust of an airplane and must be overcome for sustained flight। तो ये है बेसिकली ड्रैग। आई डोंट नो ये क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ए वाटर ड्रॉप अलाउज इट टू बेंड अप ऑन ए वैक्स्ड सरफेस रादर देन स्प्रेड आउट। कह रहे हैं कि एक वैक्स सरफेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाटर जब हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि ये बेंड कर जाता है ऑन ए वैक्स सरफेस रादर देन स्प्रेडिंग आउट। वो फैलने से ज़्यादा वो क्या होता है कि बीड अप कर जाता है, बीड अप। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है इसकी, वाटर की, तो ये वाटर का स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। राइट। नाउ 33 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट वे टू हैंडल ए वेट इलेक्ट्रिकल कॉर्ड। ये बेसिकली होता है अनप्लग इट फर्स्ट एंड देन ड्राई इट। बेसिकली कह रहे हैं कि सेफेस्ट वे टू हैंडल ए वेट इलेक्ट्रिकल कॉर्ड को कैसे आप सेफेस्ट वे टू हैंडल करोगे, तो उसको पहले तो अनप्लग कर दो, फिर उसके बाद से सुखाओ एंड देन फिर प्लग इन कर दो, तो वो जाके वो सेफली काम करेगा। ठीक है। नाउ 34 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज फाउंड ओनली इन मेटल। कौन सा प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ और सिर्फ मेटल में देखने को मिलता है, तो ये है बेसिकली डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है। नाउ 35 नंबर कह रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड। क्या होगा जब एक मेटल रिएक्ट करेगा किससे, डाइल्यूट एसिड से, तो इट फॉर्म करेगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब एक मेटल जो है रिएक्ट करेगा एसिड से, तो वो साल्ट तो बनाएगा ही, साथ में साथ वो हाइड्रोजन गैस भी देगा। तो रिमेंबर, हाइड्रोजन गैस कब निकलता है, जब एक मेटल को एसिड से रिएक्ट कराते हैं तब। ठीक है। 36 नंबर कह रहा है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द यूवी ट्यूब इन ए आरओ वाटर प्यूरिफिकेशन और प्यूरिफायर। बेसिकली कह रहे हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है यूवी ट्यूब का, किसमें, एक आरओ वाटर प्यूरिफायर में। तो ये बेसिकली होता है कि यूवी ट्यूब किल करता है एंड किल और डीएक्टिवेट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मार देता है या फिर डीएक्टिवेट कर देता है। ठीक है, यूवी ट्यूब का इसलिए आरओ में काम है, यही काम है। 37 है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एनपीके फर्टिलाइजर। एनपीके फर्टिलाइजर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। और ये एनपीके क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम कितने के रेशियो में यूज होता है, 4:2:1 के रेशियो में यूज होता है। ठीक है। नाउ 38 नंबर कह रहे हैं कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटास रेस्पेक्टिवली। बेसिकली केमिकल फॉर्मूला पूछा हुआ है किसका, कॉस्टिक सोडा का एंड कॉस्टिक पोटास का। तो कॉस्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaOH, राइट। और कॉस्टिक पोटास का क्या होता है, KOH, राइट। 39 नंबर कह रहे हैं कि कंपेयर टू कॉस्टिक सोडा, फिर से क्वेश्चन, एंड कॉस्टिक पोटास इज। बेसिकली कह रहा है कि कंपेयर टू कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पोटास क्या है, तो ये है लेस स्ट्रॉन्गर है एंड मोर हाइग्रोस्कोपिक है। बेसिकली कह रहा है कि कॉस्टिक सोडा जो है उससे कंपेयर करने के बाद से कॉस्टिक पोटास क्या होता है, कॉस्टिक पोटास जो है बेसिकली यहाँ पे ध्यान देना कि इज स्ट्रॉन्गर बेस होता है एंड मोर हाइग्रोस्कोपिक होता है देन कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो कॉस्टिक पोटास क्या है, एक स्ट्रॉन्गर बेस है, इसका ध्यान रखना। ठीक है। व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। जो आइडियल टेम्परेचर रेंज है वो क्या है, किसके लिए, कि जो मिल्क है उसको कन्वर्ट करना है इनटू दही, तो ये बेसिकली 20 to 30 डिग्री सी। ठीक है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एलपीजी। एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है। और मीथेन और इथेन किसका होता है, तो ये बेसिकली होता है CNG का।
इन आयन एक्सचेंज मेथड विच आयन्स आर रिमूव फ्रॉम हार्ड वाटर, आयन एक्सचेंज मेथड में कौन सा आयन जो होता है वो रिमूव होता है फ्रॉम हार्ड वाटर, तो ये बेसिकली जो है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट को रिमूव किया जाता है फ्रॉम हार्ड वाटर, ठीक है। 43 नंबर कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ फर्टिलाइजेशन अकर होता है, तो ये बेसिकली होता है फ्लोपियन ट्यूब में, जिसको क्या बोलते हैं, एम्प्यूला रीजन, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड ए वेस्टिजियल ऑर्गेन इन ह्यूमंस, तो ये बेसिकली जो है अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गेन है इन ह्यूमंस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट, तो प्रोटोजोन पैरासाइट्स के द्वारा कौन सा डिजीज कॉज किया जाता है, तो बेसिकली मलेरिया। नाउ सी ट्यूबरक्लोसिस जो है ये बैक्टीरियल है, ठीक है, क्लोरा भी बैक्टीरियल है। अब यहाँ पे मलेरिया पता तो चली गया, तो मलेरिया कौन सा है, प्रोटोजोन डिजीज है। नाउ ये कमेंट कर देना कि टाइफाइड जो है ये कौन सा टाइप ऑफ डिजीज है, ठीक है, वायरल है या फिर बैक्टीरियल है, प्रोटोजोन है या फंगल है, कौन सा है टाइफाइड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ ये देखो मलेरिया टाइफाइड एंड क्लोरा, ये जो है तीनों वाटर बॉर्न डिजीज है, ठीक है, कौन सा डिजीज है, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी का टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, जो आपको भूख लगती है, आपके बॉडी के टेम्परेचर है, ठीक है, या फिर थर्स्ट है, उस वो कौन से पार्ट ऑफ आपका ब्रेन रेगुलेट करता है, तो ये बेसिकली जो है हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। नाउ सेरिब्रम जो है ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, ठीक है, ये मेजर थिंकिंग सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ पे सेरिब्रम में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। मिड ब्रेन में बेसिकली जनरलिस्टिक काम होता है, बेसिक काम जो होता है हमारे विद इन द बॉडी वो देखने का काम होता है। नाउ सी डबल फर्टिलाइजेशन एक कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ सी डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, तो ये बेसिकली है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। विच पिगमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो है कौन सा पिगमेंट है वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, तो वो बेसिकली होता है क्लोरोफिल ए। इस क्वेश्चन को 3-4 एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मेक श्योर टू उसको याद कर ले अच्छे से। अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ के हिसाब से क्या है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जीन्स assort independently during the gamete formation. Which gas is absorbed by plants during the process of photosynthesis, कौन सा गैस को absorb किया जाता है by plant during the process of photosynthesis, तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो बेसिकली CO2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर C6H12O6 देता है, ठीक है, प्लस वाटर देता है एंड देन O2 देता है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बाहर आता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है CO2 ये क्या होता है, रिड्यूस होता है फर्दर, एंड ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है। एक बार इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है कि मैं उल्टा बोल दिया हूँ, ये रिड्यूस कौन होता है और ऑक्सीडाइज कौन होता है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि मैंने सही बोला है, बट फिर भी ठीक है। और याद रखना कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ लेता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, और ऑक्सीजन जो है वो हमें देता है, तभी जाकर फर्दर हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, उसको अभी यहाँ पे साइडलाइन करते हैं, नीचे देख लेते हैं कुछ एग्जाम में स्पेसिफिक, ठीक है, कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। उसको कह रहा है कि एक बंसिन बर्नर है, वो कैन रीच टेम्परेचर ऑफ ये छोड़ दो, क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड पार्टिकुलर अगर देखा जाए ना, तो वहाँ पे उसका एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये हमारे में नहीं पूछेगा। कुछ है क्या ऐसा, कुछ देख लेते हैं एक बार, ठीक है, या फिर आप भी देख लेना, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ आप, ताकि वो कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। ओके, तो मेरे ख्याल से
ये एग्ज़ाम स्पेसिफिक था। बेसिकली ये किस चीज़ के लिए था, लैब असिस्टेंट का पेपर था, जूनियर लैब असिस्टेंट का, तो कुछ उसके एग्ज़ाम स्पेसिफिक होंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सेशन आपको काफ़ी सही लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा यहाँ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर PDF चाहिए जो मार्क्ड आंसर की के साथ है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।